ईश परमाणु जुग वर्ष भज नारायण ते नाम को सुगो नंद सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय परम आदरणीय समुपस्थित मानस प्रेमियों भगवत चरणारविंद। लंका कांड के मंगलाचरण में आप सुन रहे हैं। कल आपने भगवान राघवेंद्र सरकार की स्तुति सुनी। जिसका अर्थ था कि कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों के निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वी पति के रूप में परमदेव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूं। भगवान के 16 गुणों का वर्णन किया। अब शंकर भगवान की स्तुति करते हैं। शंखे त्वाभमतीव सुंदर तनुम्। भगवान शंकर कैसे हैं? शंखे द्वाभ, शंख और चंद्रमा की सी कांति है। अतीव सुंदर तन, अत्यंत सुंदर शरीर वाले। कैसी कांति है? शंख जैसी सफेद कुंद इंदु समदेव उमा रमण करुणायतन। शंख जैसा सफेद रंग है भगवान का। स्तुति करते कर्पूर गौरम करुणावतारम। कैसा रंग है? कर्पूर गौरम, कपूर की तरह। और यहाँ कह रहे हैं शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले। चंद्रमा जैसी चमक और चंद्रमा जैसे टेढ़े को भी भगवान स्वीकार करने वाले। टेढ़े व्यक्तियों को कोई स्वीकार करता नहीं है, लेकिन शंकर भगवान ऐसे उनके पास सीधे आ जाओ टेढ़े आ जाओ, किसी के लिए कोई भूत प्रेत आ जाओ, कोई भी आ जाओ, मना नहीं, रुकावट नहीं, कोई भी आओ।
और बल्कि टेढ़े आकर के भगवान के पास सम्मान को प्राप्त करते हैं। अब देखो ना, चंद्रमा भयभीत होकर ही तो भगवान किशनकर के पास आया था। क्योंकि ज्यादा पत्नियां भी कष्ट का कारण, और चंद्रमा के तो 27 पत्नियां थी, लेकिन वो रोहिणी को ज्यादा प्यार करते थे। अपनी पत्नी तो एक भी कष्टकार होती है, कहती अपनी पत्नी तो एक भी कष्टकार होती है, एक ही कष्टकार होती है, 27 तो बहुत हो गई। नहीं नहीं, अब भगवान शंकर को देख लो ना, दो दो रखे हुए हैं भाई। यस्यां के विभाति भूतर सुता देवा पगा मस्तके, आती है ना स्तुति में। भगवान शंकर के भूधर सुता यानी हिमालय की जो पुत्री है, वो तो वामांग में बैठी हुई है, और देवापगा जो भगवान विष्णु के चरण से निकली है गंगा जी, वो सिर पर विराजमान है, और दोनों को ही रखे हुए हैं और कोई झगड़ा नहीं। तो भाई सब भगवान शंकर नहीं हो सकते। मैनेज करता हूँ। उनके यहाँ तो विपरीत आचरण वाले भी सब उनके यहाँ रहते हैं। अब देखो ना, पार्वती जी का वाहन सिंह और भगवान शंकर का वाहन वृषभ, और एक दूसरे के दुश्मन। सिंह मांसाहारी, बैल शाकाहारी, रह रहे दोनों साथ साथ, कोई परेशानी नहीं है। कार्तिकेय जी का वाहन कौन है? मोर, और भगवान शंकर के गले में कौन है? सर्प। और मोर का भोजन सर्प, कोई परेशानी नहीं है। और सर्प का भोजन चूहा, चूहा, और गणेश जी का वाहन चूहा, कोई परेशानी नहीं है। तो भैया ये भगवान शंकर का परिवार है, इसके साथ तुलना मत करो। टेढ़े भी सीधे हो जाते हैं। एक ही बहुत है या ज्यादा कम? ये क्या नहीं है, ये बात। अरे भाई, पत्नी और सरकार दोनों का स्वभाव एक जैसा ही। सरकार को भी चुना जाता है, पत्नी को भी चुन के लाते हैं, और चुनाव के बाद ना सरकार सुनती है ना पत्नी सुनती है। चलो कथा में आ जाओ। पत्नी पुराण मत करो, आगे पत्नी पुराण चालू मत करो। तो यहां कह रहे हैं कि शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले। देखो ना, भगवान शंकर के पास चंद्रमा भगवान शंकर की शरण में आया, और वो ऐसे वंदनीय हो गए कि दौज के चंद्रमा को सब प्रणाम करते हैं। और अगर किसी ने दौज का चंद्रमा नहीं देखा, देख करके प्रणाम नहीं किया, तो चाहे सारे महीने तुम चंद्रमा के दर्शन करते रहो, उसका कोई फल नहीं। और ऐसा अभय बना दिया अपने मस्तक में धारण करके कि वक्र चंद्रमा ग्रससीना
राहु भी दूर रहता है, ग्रहण नहीं करता। तो भगवान जैसे राघवेंद्र सरकार शरणागत को अपनी शरण में लेने वाले हैं, ऐसे ही भगवान शंकर भी शरणागत के रक्षक हैं। दोनों का एक जैसा ही स्वभाव है, भगवान राम का भी और भगवान शंकर का भी। इसीलिए उनकी अंग कांति भी अपने आप धारण किए हुए। शार्दूल चरमांबरम, और इतने वीतरागी हैं, कोई संग्रह वगैरह करना नहीं। वस्त्रों में भी एक मृग को व्याघ्र चर्म, व्याघ्र में भी कौन सा व्याघ्र? शार्दूल। शार्दूल का ग्रंथों में वर्णन आता है, यानी वो शेर को भी जैसे चूहा को दबा लिया जाता है ना बिल्ली के द्वारा, शार्दूल शेर को भी ऐसे दबा लेता है अपने पत्नी को। और शार्दूल का अगर तुमने वो देखना हो कैसा होता है, तो उसका जिक्र है रंग जी के मंदिर में वृंदावन में। वहाँ जो रखे हुए हैं उनके जो ये उनकी यात्रा जब निकलती है, रथ यात्रा वगैरह, उसमें वो जो निकालते हैं उनमें शार्दूल की आकृति देखी, बड़ा विशाल कैसा होता है शार्दूल। तो ऐसे उस शार्दूल के शार्दूल चरमांबरम, जैसा हमारे राघवेंद्र सरकार के लिए लिखा ना, काल मत्तेव सिंहम, यानी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, जो काल रूपी मतवाला हाथी है उसके लिए जैसे राघवेंद्र सरकार सिंह के समान है, ऐसे ही हमारे भगवान शंकर काल के भी महाकाल। व्याघ्र के चर्म को लपेटने वाले और वीतरागी, संसार से बिल्कुल विरक्त। वो आते ना, भगवान शंकर का विवाह हुआ जब बालकांड में आपने पढ़ा था, तो हिमाचल ने बहुत कुछ द्रव्य दिया, और इतना धन दिया, इतनी संपत्ति दी भगवान शंकर को जिसका वर्णन नहीं। और जब भगवान शंकर के पास मांगने वाले पहुंचे तो कैलाश तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही सब कुछ लुटा दिया, सिर्फ एक पार्वती को छोड़ गए। अकेली पार्वती को लेकर के फिर कैलाश में पहुंचे। उन्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं कि काल व्याल कराल भूषण के काल के समान, मतलब काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, और गंगा शशांक प्रियम, यानी गंगा के भी प्रेमी हैं और चंद्रमा के भी प्रेमी हैं। दोनों को अपने शीश पर धारण किए हुए हैं। गंगा के प्रेमी इसलिए कि गंगा कहाँ से निकली है? भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। और भगवान शंकर
हम उपासक हैं तो सिर पे डालता क्या हमारे सरकार के चरणों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है उसको तो हम अपने मस्तक पर ही धारण करेंगे। ऐसे प्रेमी राम जी, इसीलिए तो राम जी भी कहते हैं कि मुझे शंकर के समान प्रिय कोई नहीं है। और भगवान शंकर तो गंगा को इतना महत्व देते हैं कि जे गंगा जल आगे चढ़ाई ते साजो नर पावै। रामेश्वरम के लिए रामेश्वरम में भगवान शंकर कहते हैं अगर किसी ने गंगा जल चढ़ा दिया तो जो साजुज्य मुक्ति होती है वो उसको सिर्फ में गंगा जल चढ़ाने पर ही प्रदान कर देता। और साजुज्य मुक्ति का मतलब जैसा समुद्र में जल की बूंद लुप्त हो जाती है, उसका अस्तित्व अपना स्वतंत्र नहीं रहता, उसमें समा जाती है, ऐसे ही साजुज्य मुक्ति। 4 प्रकार की मुक्ति कही है ना, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साजुज्य। वैसे एक मुक्ति और कही जाती है 5वीं सारष्टी, लेकिन प्रधानता 4 को ही दी जाती है। तो सब भगवान के लोक में निवास करना सालोक्य, भगवान का रूप धारण करके उनके लोक में रहना सारूप्य, भगवान के समीप उनके पार्षद आदि में रहना, सेवा में रहना सामीप्य, और भगवान में ही विलीन हो जाना वो साजुज्य। तो भगवान शंकर को गंगा और चंद्रमा कितने प्रिय हैं कि गंगा को वाराणसी में रखे हुए हैं अपने पास, और चंद्र ग्रहण का जो महत्व काशी के अंदर है वो और कहीं नहीं है। गंगा शशांक प्रियम काशीशम, और काशी के तो पति हैं काशी ईशम, काशी के पति। वहां तो भगवान शंकर ने मुक्त हस्त से मुक्ति लुटा रखी है। काशी में तो कोई भी 84 लाख योनियों में से जो भी अगर महामृत्यु को प्राप्त होता है, भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र दे करके उसको मुक्त कर दे, राम नाम मुक्त कर दे। ऐसी महिमा है काशी की। हालांकि देखो कबीर दास जी हमेशा काशी में रहे, लेकिन मरते समय वो मगहर में चले। लोगों ने पूछा भाई कबीर दास जी, दुनिया तो काशी में करवट लेकर के अपने प्राण त्यागती है, पहले काशी करवट लिया करते थे ना, अंतिम समय में काशी में जाकर के पड़ जाया करते थे, और वहीं गंगा जी के किनारे लेट गए और बस करवट ली और गंगा जी हो गया काशी करवट। और बोले तुम काशी छोड़ करके मगहर जा रहे हो। बोले रे भाई, अगर काशी में ही मर के मुक्ति प्राप्त हुई तो भगवान का क्या नहीं हो रहा।
उनकी तो महिमा में बट्टा लगेगा, फिर उनका क्या रहा जो हमने उनका भजन पूजन किया। और मगहर में जहां की सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वहां जाकर के उन्होंने शरीर छोड़ा। संतों की बात अलग होती है। तो काशी शम कलि कल्मषोघ समनम, कलियुग के पाप समूह का नाश करने वाले भगवान शंकर देखो ऐसे हैं कि उनका नाम जपो तो भगवान राघवेंद्र सरकार की भक्ति प्रदान कर दे। बिना भगवान शंकर की भक्ति करे सरकार राघवेंद्र सरकार की भक्ति प्राप्त करना कठिन है। भगवान स्वयं कहते हैं कि शिव समान कोई प्रिय नहीं दूजा। यहां तक कि नारद जी को भी कह दिया। नारद जी ने कहा प्रभु मैंने तो आपको बहुत से अपशब्द कहे, इनसे मेरा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान बोले जप हो जाए शंकर सतनाम। भगवान शंकर का नाम जप करो। और राम जी भी यही कह रहे हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करी है। और जो शंकर भगवान का दर्शन कर ले ते तनु तजी मम लोके सिधरी, वो शरीर छोड़ करके मेरे लोक को आता है। एक जो गुण भगवान में वही जैसे ऊपर बताया था ना कि यहां भी तो उनके अंदर सारे वही गुण बताए हैं। योगीन्द्रम ज्ञान गम्यम गुण निधिमजितम निर्गुणम निर्विकारम भव भय हरणम। वहां भव भय हरणम, यहाँ कली कल्मषोघ शमनम। बात वही है। कल्याण कल्पतरुम, और कल्याण के कल्प वृक्ष यानी गुणों के निधान। शंकरोति कल्याणम, इसलिए उनका नाम है शंकर। इसलिए ये कह रहे कल्याण, किसी को कल्याण की कामना हो तो जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के बैठते हैं और कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के आप जो कामना करते हो वो सब प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही जीव को अपने अगर कल्याण की कामना है तो भगवान शंकर रूपी कल्प वृक्ष की शरण में चला जाए, समस्त कल्याणों की प्राप्ति उसे होगी। बल्कि विनय पत्रिका में तो ब्रह्मा जी भी दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हे भवानी तेरा तो स्वामी बावला हो गया। कि जिनकी किस्मत में मैंने जरा भी सुख नहीं लिखा और भगवान शंकर के उनकी किस्मत में इतने स्वर्ग लिख दिए कि मैं स्वर्ग बनाते बनाते बावला हो गया। इसलिए अब ये तुम्हारी नौकरी हमारे बस की नहीं है, किसी और को ब्रह्मा बना दो। तो ऐसे ही भगवान कल्याण कल्प नौमीत्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम। और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं।
और अगला भी श्लोक भगवान शंकर की ही स्तुति का है। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम, कि वो भगवान शंकर जो देते हैं कौन सी कैवल्य, जो कैवल्य मुक्ति बड़ी दुर्लभ मुक्ति है। सुलभ नहीं है, उसे प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है, लेकिन भगवान शंकर उसको भी अपने भक्तों को प्रदान कर देते हैं। और क्या करते हैं, खलानाम दंड और दुष्टों को भी दंड देते हैं। खलों को, तो अब लंका में तो सारे खली तो बस रहे हैं। भाई भगवान ने विभीषण से क्या पूछा, खल मंडली बसौ दिन राती और सखा धर्म निभहु के बाती, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति अति नय निपुण न भाव अनीति। आपको नीति प्रिय है तो वहां खलमंडली में कैसे है? और भगवान शंकर को भी ये खलमंडली प्रिय नहीं है। इसलिए जब रावण का वध किया है भगवान शंकर ने, तो रावण वध के बाद में फिर भगवान शंकर स्वयं राम जी की स्तुति करने आए हैं लंका कांड के अंत में। और वहां आपने कहा है कि प्रभु आपने दशानन को मार करके बहुत अच्छा किया, इस पृथ्वी को भार मुक्त कर दिया। तो भगवान शंकर भी खलों को मारने के लिए तैयार, इसीलिए तो हनुमान रूप में आए राम जी की सहायता करने के लिए कि खलानाम दृष्टो यशो शंकर खाली राम जी नहीं करते, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी भगवान तब नर का वेश धारण करके और उनको समाप्त करते। ऐसे ही भगवान शंकर भी दुष्टों को मारने के लिए तैयार रहते हैं। खलानाम दंड कृत्यो वसो शंकर शंतनु, ऐसे भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। अब दोहा प्रारंभ होता है, कल करें चलो। बोलिए आदेश हो गया कि दोहा कल चंद्र महाराज बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। भाई कल